तो चलिए आज डाइसेक्ट करते हैं एक ऐसे जबरदस्त चेज सीन को जहां तनाव, इमोशंस और एक चौंकाने वाला सच सब कुछ एक साथ बुना गया है। तो जैसा कि लिखा है पिछले एपिसोड में, चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं और सीधे एक्शन में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक डेस्परेट एस्केप से। आरव और अद्विका मंदिर की सुरंगों से भागकर किसी तरह जंगल में पहुंच तो गए थे, और इस भाग दौड़ में उनके दोस्त रघु ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, और अब उसका कुछ पता नहीं है। और ठीक उसी पल जब उन्हें लगा कि शायद अब वो सेफ हैं, तभी अंधेरे से एक आवाज आती है, उनके अंकल की, और उनका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। तो चलिए इस सीन के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं, देखते हैं कि कैसे एक भयानक माहौल और एक सीधे खतरे को सेटअप किया गया है। यहाँ पे ना जंगल खुद एक किरदार बन जाता है। वो डरावनी हवा, घने साए, ये सब मिलकर पीछा शुरू होने से पहले ही कैरेक्टर्स के डर को कई गुना बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर जो चीज देखने लायक है वो है अद्विका का खौफ और आरव का भरोसा, दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ वो कहती है आरव वो यही है, और दूसरी तरफ आरव उसे संभालता है, कहता है अद्विका मेरी बात सुनो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर पीछा शुरू होता है, बिल्कुल केओटिक। आरव चिल्लाता है चलो अभी चलो, और बस पत्तों के टूटने की आवाजें, गुंडों का शोर सब हवा में गूंजने लगता है। इसी बीच अद्विका लड़खड़ाती है और आरव उसे पकड़ लेता है। ये दिखाता है कि वो एक दूसरे पर कितना निर्भर हैं। तो इस तेज रफ्तार के बाद कहानी एकदम से धीमी हो जाती है, और ये जानबूझकर किया गया है ताकि एक इमोशनल मोमेंट को सांस लेने की जगह मिल सके। वो एक सूखी हुई झील के पास चट्टानों के पीछे छिपे हैं, और चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी खामोशी है। ये खामोशी शोर से भी ज्यादा तनाव पैदा करती है, पकड़े जाने का डर। और यहीं पर उनके रिश्ते का कोर देखने को मिलता है, जब आरव अद्विका का हाथ अपने दिल पर रखकर कहता है जब तक ये धड़क रहा है तुम सेफ हो। मतलब ये एक ऐसा वादा है जो शब्दों से बहुत बड़ा है। और शायद ये पहली बार है जब हम अद्विका को मुस्कुराते हुए देखते हैं। हाँ, आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये एक सच्ची मुस्कान है, भरोसे से मिली हिम्मत की मुस्कान। ये उसके किरदार के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। अब आता है इस सीन का असली क्लाइमैक्स, और मजे की बात ये है कि ये कोई एक्शन सीक्वेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा इमोशनल खुलासा है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जंगल में गूंजती है अंकल की ठंडी बेजान आवाज, अद्विका तुम्हारे पापा ने मुझे धोखा दिया था, मैंने सिर्फ वो लिया जो मेरा हक था। ये कबूलनामा किसी धमाके से कम नहीं है। और ये एक कन्फेशन अद्विका को पूरी तरह से बदल देता है। सच जानने से पहले वो डरी हुई थी, जिंदा रहने के लिए आरव पर निर्भर थी, वो एक खतरे से भाग रही थी। लेकिन सच जानने के बाद वो दुखी है, पर अब वो अपनी ताकत खुद ढूंढ रही है। अब वो इंसाफ की तरफ भाग रही है, और ये बदलाव उसकी बातों में साफ झलकता है। अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं है, बल्कि न्याय की है। वो कहती है मैं डरूंगी नहीं आरव, पापा के लिए मैं उसका सच सबके सामने लाऊंगी। ये उसके नए मकसद का ऐलान है। तो अब चलते हैं फिनाले की तरफ, इस सीन का आखिरी हिस्सा जहां इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह के दांव आपस में टकराते हैं और सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो क्या होता है, उनके भागने का रास्ता एक चट्टान पर आकर खत्म हो जाता है, डेड एंड। ये कहानी कहने का एक क्लासिक तरीका है जहां हीरोज को रुककर सामना करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, तब आरव अपनी आखिरी कसम खाता है। अद्विका से उसका कमिटमेंट और भी पक्का हो जाता है, जिंदगी हो या मौत। और फिर अचानक चारों तरफ से टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ती है। वो पूरी तरह से घिर चुके हैं, एक्सपोज्ड। अब भागने की कोई जगह नहीं बची। और फिर वो आवाज आती है बंदूकों के सेफ्टी कैच हटने की, क्लिक क्लिक। ये आवाज ही काफी है ये बताने के लिए कि अब ये टकराव जानलेवा होने वाला है। सब कुछ मानो थम सा गया है, और फिर बैंग, एक गोली की आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है, टकराव को तोड़ देती है। और उस गोली की आवाज के साथ ही गूंजती है अद्विका की चीख, आरव! एक ऐसी चीख जो कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां कुछ भी हो सकता है।
तो सवाल ये है कि गोली लगे किसको? कहानी हमें इसी क्लिफ हैंगर पर छोड़ देती है। एक्शन का एक पल अब एक बहुत बड़े सवाल में बदल गया है कि इसका नतीजा क्या होगा, ये किसकी कुर्बानी थी और अब आगे क्या होगा।